सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब देखो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब बांग्लादेश जो है वो है एक अंडर डेवलप कंट्री और यूएसए एक डेवलप कंट्री है और जापान क्या है, एक डेवलप कंट्री है। अब जब जापान कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करती है यूएसए में, तो वो क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। सिमिलर जब बांग्लादेश जो कि अंडर डेवलप कंट्री है वो भी यूएसए में जब सामान जो है सेल करती है, इंपोर्ट करती है, तो वो भी क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। तो देखो अब बांग्लादेश तो वैसे भी अंडर डेवलप कंट्री है, वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद क्योंकि जापान के कंपैरिजन इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करके वो एक प्रोडक्ट को जब वो ट्रेड के लिए यूएसए में सप्लाई करती है, इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बांग्लादेश यूएसए से ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है? नहीं है, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश एक तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होगी रेदर देन डेवलप कंट्री जो कि है जापान। अब जापान जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके बाद अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बांग्लादेश जैसे वो प्रोडक्ट बनाकर जब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और यूएसए में वो इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएसए क्या कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया जिस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी अंकटाड में। तब यहाँ पर क्या बना, जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यूएसए से बोला गया कि आप एक डेवलप कंट्री से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, लेकिन एक अंडर डेवलप से इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, या लगाओ तो बहुत कम रेट पर लगाओ रेदर देन डेवलप कंट्री। तो ये क्या होती है, एक कंट्री डेवलप कंट्री क्या करती है, प्रेफरेंसेस देती है अंडर डेवलपमेंट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी ट्रेड कर सके, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और उनकी इकोनॉमिक लेवल भी जो है इंक्रीज हो सके, वो भी ग्रोथ कर सके। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम था, अंडर डेवलप नेशन। अब अंडर डेवलप जो नेशन है वो क्या करें, यहाँ पर डेवलप कंट्री के साथ तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जो भी इसको चार्जेस लेने ले, लेकिन जब वो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट के साथ करे तो या तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो ले रही है वो कम रेट पर ले, जिससे कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो है वो भी ट्रेड कर सके, उनके साथ भी ट्रेड हो सके। तो जीएसपी में यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज को दे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो इंडिया को उसने जीएसपी से की लिस्ट से हटा दिया है। ट्रेड preferences play an important role of facilitating export of developing country to major export market. The generalized system of preference institution in 1971 under the aegis of UNCTAD has contributed over the year of creating an enabling trading एनवायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको भी डेवलपिंग हो सके, वो भी, और उनकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहले से ही अंडर डेवलपमेंट प्लस वो बहुत सारी ड्यूटीज पे करेंगी तो उसमें क्या होगा, वो तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए ये क्या हुआ, जीएसपी के आने से उनको बेनिफिट हुआ, वो भी अब ट्रेड कर पाती हैं। India no longer the United States preferred import partner. Trump take away GSP benefits. अब इंडिया जो है अब जीएसपी का पार्ट नहीं है,
क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि जो इंडिया है वो इसका बहुत बेनिफिट उठा रहा है और ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो एज पर सेफ गार्ड हम जो है ये हटा रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड टू इंश्योर दैट नो कंट्री इज डैमेजिंग ऑफ हार्मिंग द यूएस यूजिंग दिस इंसेंटिव्स। तो इस इंसेंटिव्स का बेनिफिट बाकी कंट्रीज ना उठा सके और हमारी कंट्री को हार्म ना कर सके, इसके लिए उसने बहुत सारे जो है फैसले लिए और उसमें एक फैसला ये भी था कि जीएसपी जो है अब इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा। तो अब देखो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है जीएसपी के अंदर हम वहाँ पर जो है इम्पोर्ट करते थे, अब इन सब में जो है हमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब इंडिया को जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी वहाँ पर इम्पोर्ट होंगी। ठीक है, तो क्योंकि अब ये ट्रम्प ने डिसीजन लिया तो अब जीएसपी का जो है इंडिया पार्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है।